हे एवरीवन, वेलकम टू द सेम स्क्रिप्ट। लेट्स टॉक। धनश्री वर्मा। धनश्री वर्मा के नाम से आप समझ ही गए होंगे यूजी की वाइफ, क्योंकि जब भी धनश्री का नाम आता है तो यूजी को लोग पहले सोचते हैं। धनश्री को जो फेम मिला था वो यूजी की वजह से ही मिला था। अगर यूजी धनश्री से शादी नहीं करते तो शायद धनश्री को कोई नहीं जानता। पर धनश्री पहले से पॉपुलर थी, हाँ, पर इतनी पॉपुलर नहीं थी जो एक फैन फॉलोइंग मिली और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ उनका उठना बैठना हुआ जिनसे वो पहले कभी नहीं मिली थी। तो वो यूजी से शादी के बाद ही हुआ। और फिर एलिमनी, जिसको लोग बार बार टॉन्ट करते हैं अभी भी इतने टाइम बाद, जबकि अब तो कितना टाइम हो गया उनके दोनों के डिवोर्स को, पर अभी भी लोग यही पॉइंट आउट करते हैं और टॉन्ट करते हैं, एलिमनी तो लेनी थी ना, एलिमनी तो लेनी थी ना, लेके अलग हो गई, बस इसीलिए रुकी हुई थी। यूजी ने पॉडकास्ट में आके अपनी तरफ से तो सफाई दे दी थी। उसके बाद धनश्री का भी एक पॉडकास्ट आया था, उसमें धनश्री ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला था। बस धनश्री ने इतना ही बोला था, यूजी जो अपनी टी शर्ट पहन के आया था, अगर उसे ही पता होता वो कुछ ऐसा करने वाला है, मतलब जानबूझ के वो ऐसे कपड़े पहन के आएगा जिसपे एक कमेंट लिखा हुआ है, टाइपोग्राफिक कपड़े बोलते हैं ना उनको, तो वही वाला अगर ऐसा कुछ वो पहन के आने वाला है तो वो भी पहले से तैयार रहती और वो भी कुछ ऐसा पहन के आती। उसने ऐसा ये सब देखा, यूजी ने ये सब किया, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी और शैटर्ड हो चुकी थी। और तो धनश्री ने ये भी बोला, यूजी मतलब खुद से ही पर्सनल में ये मैटर सॉल्व कर सकते थे, इतना शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत थी मीडिया में आके, मतलब वो टी शर्ट पे लिखना, यार तो सिर्फ व्हाट्सएप ही कर देता, इतना क्या था। जब यूजी का पॉडकास्ट आया था तो ऑडियंस को कुछ क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि यूजी ने भी कुछ ठीक ढंग से बोला नहीं था धनश्री के बारे में, तो ऑडियंस यूजी को ही ब्लेम कर रही थी, ये चीटर था और इसीलिए ये सब हुआ इनके साथ। और ऑडियंस का कहना था, मतलब कवर अप के लिए वीडियो बनवाया गया, कवर अप के लिए यूजी पॉडकास्ट में आया जिससे कि वो अपनी तरफ से सफाई दे सके, वो चीटर नहीं था। और वो बोल भी इस तरीके से रहा था जैसे कि पहले ही, बहुत पहले सब कुछ ख़त्म हो चुका था हमारे बीच, बहुत पहले से ही कुछ नहीं था, तो इसलिए भी लोग उसे हेट कर रहे थे। और फिर कुछ दिन बाद ही धनश्री ने अपनी साइड रखी एक पॉडकास्ट शो में आके, तब ऑडियंस बहुत ज़्यादा लाइक कर रही थी, क्योंकि धनश्री ने कुछ कहा ही नहीं था, वो सिर्फ ये बोल रही थी कि ये बातें हम मतलब पर्सनली कर सकते थे, मीडिया में इतना शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं थी। और अभी धनश्री एक शो में आई है जो राइज एंड फॉल है, बिग बॉस की तरह ही है। इसमें जितने भी देखोगे आप इन्फ्लुएंसर ही हैं, बिग बॉस की तरह कोई भी सेलिब्रिटी तो नहीं आया है। सेलिब्रिटी मतलब बॉलीवुड से रिलेट करता हुआ कोई मेंबर नहीं है वहाँ पे। और अब ऑडियंस धनश्री को बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रही है, बोल रहे हैं ये जो प्ले कर रही है ना गेम, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ पर आके ये अपना रियल फेस दिखा रही है, क्या है मतलब उसने तो चीट किया और मतलब चीट किया भी होगा या नहीं, पर जो इनके रिलेशन की टूटने की वजह थी वो यही थी, बहुत अच्छे से बच गया यूजी। मतलब ये लड़की बहुत चालू है और अपना रियल फेस दिखा रही है, देखो क्या क्या कर सकती है ये, अब इसकी रियलिटी दिख रही है। और अब मैं इसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ, सब यही बोल रहे हैं सिर्फ। और मेन टीआरपी इस शो की जो जा रही है उसके पीछे का रीज़न भी धनश्री है। जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं वो धनश्री की वजह से ही देख रहे हैं, धनश्री कैसी है, उनका रिलेशन क्यों टूटा, क्या वो इस शो में ये सब रिवील करने वाली है क्या। एक एपिसोड में डिस्कशन भी चल रहा था, मतलब धनश्री का जब पॉडकास्ट हुआ और उससे पहले यूजी का पॉडकास्ट आया, तो धनश्री ने क्लियरली नहीं बोला था, मतलब कुछ ऐसा था जो वहाँ पे नहीं बोल पाई थी और अभी वो बोलना चाहती है। तो धनश्री का कहना था, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बोलना नहीं चाहती थी, पर वो मेरा हस्बैंड था, मैंने उसकी रेस्पेक्ट की, और वो मेरा हस्बैंड था, है नहीं है, फिर भी मैं उसकी रेस्पेक्ट करती हूँ। और इसी बात की वजह से ऑडियंस और ज़्यादा ट्रॉल करने लगी धनश्री को और बोलने लगी, ओ इसका ये रियल फेस था, मतलब ये वहाँ पे कुछ नहीं बोल पाई, अब ये अपना रियल रंग दिखाने वाली है। जो शो होते हैं ना, इसमें आप किसी की भी रियलिटी देख के एग्जामिन नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो भी आप देख रहे हो और जो भी आप सुन रहे हो वो सब एक एक्ट होता है, मतलब स्क्रिप्टेड होता है, क्योंकि इनको बोला जाता है ये सब तुम्हें करना है। और सभी को पता है ऑडियंस क्या चाहती है, ऑडियंस को सिर्फ यही जानना है इनका डिवोर्स क्यों हुआ था, दोनों में से किसने चीट किया था, और वही पूरे शो में चलता रहेगा जब तक धनश्री आउट नहीं होगी। इनका जो रिलेशन था वो बहुत ज़्यादा मतलब वायरल था, बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ था सोशल मीडिया पे, इसीलिए धनश्री को बुलाया गया। दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगली वीडियो में।